हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष कुमार शर्मा आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप सभी लोगों से बचा हुआ है तथा जिसकी जानकारी हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। वो है मैरिटल रेप के बारे में, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट और हमारी एपेक्स कोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया हुआ है और जो उसके ऊपर डिस्कशन कर रही हैं और उसके ऊपर अपना कुछ न कुछ डिसीजंस देने वाली हैं। तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि मैरिटल रेप होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं जो अपना एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। उनका ये कहना है कि एक कपल पति पत्नी है, तो अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप की श्रेणी में आता है और इसको रेप घोषित किया जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने दलील दी है कि एक वेश्या को भी यह अधिकार होता है कि वह अपने ग्राहक को ना कह सके और उसके साथ शारीरिक संबंध न बनाए। तो इसके बारे में मैं अपने खुद के विचार रखना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम नींव समझेंगे, विवाह नामक संस्था की नींव क्या है। तो विवाह के अंदर जब भी पति और पत्नी यानी स्त्री और पुरुष एंटर करते हैं तो वे अपनी कंसेंट उसी पल से दे देते हैं अपने पूरे फ्यूचर के लिए कि हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और मैं उसको अपनी अनुमति या सहमति देती हूँ। बेसिकली हम इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये वही चीज़ है। और ये सहमति कब तक रहती है? जब तक दोनों विवाह के अंदर रहते हैं। और अगर कोई भी पक्ष अपनी सहमति वापस लेना चाहता है तो एक प्रक्रिया है जिसे हम तलाक कहते हैं। वो तलाक ले ले तो शादी खत्म, तो ना शादी नहीं रही तो सहमति कैसी। तो यहाँ पर इन ज़्यादा बुद्धिजीवों को यह समझ में नहीं आ रहा कि एक वेश्या और एक पत्नी में कैसे समानता है। वेश्या पैसों के लिए संबंध बनाती है, जबकि पत्नी पैसों के लिए संबंध नहीं बनाती। और पति पत्नी का बलात्कार कैसे कर सकता है जबकि वो शादी में एक ही घर के एक ही छत के नीचे रह रही हैं? तो और इस प्रकार से अगर मान लीजिए मैरिटल रेप को मान्य कर दिया गया तो पत्नी के हाथ में कितना पावरफुल टूल आ जाएगा कि वह कभी भी पुलिस को बुलाकर कह सकती है कि आज रात को इसने मेरे साथ रेप किया, मैंने उसकी सहमति नहीं दी थी, जबकि सारे एविडेंस तो होंगे वहाँ पे कि इन्होंने शारीरिक संबंध बनाया था। पत्नी को सिर्फ इतना कहना है कि मैंने अपनी सहमति नहीं दी थी, जबकि सारी की सारी लॉ की प्रजम्पशंस वुमेन की फेवर में होती हैं। तो आप इस मुद्दे को ज़रा गौर करें, सोचें, विचार विमर्श करें। तथा जहाँ तक सहमति की बात है तो सहमति दोनों पक्ष एक दूसरे को देते हैं तथा किसी भी एक पक्षकार के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह शादी के अंदर रहते हुए अपनी सहमति को वापस ले ले। और अभी भारत के अंदर इसका एक छोटा सा वर्जन लागू है कि अगर पत्नी 15 साल से कम की है तो पत्नी की सहमति से भी अगर संबंध बनाता है तो वो रेप की श्रेणी में आता है। इसको नो डाउट कि ये वुमेन हेल्थ को बचाने के लिए तथा वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए है, हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर गर्ल एडल्ट है यानी कि 18 साल से ऊपर, या अब 21 साल कर दिया गया शादी की उम्र, तो 21 साल से ऊपर है तो यानी कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मैच्योर है कि वह यह समझ सके कि वह शादी के अंदर जा रही है, तो यह चीज़ें होंगी ही। और इस चीज़ पर हम बंधन लगा भी नहीं सकते। और अगर आप बलात्कार इसे कहना चाहते हैं तो पुरुष को भी वही अधिकार मिलने चाहिए। एक
जेंडर विशेष को इस प्रकार के विशेष अधिकार देना सामाजिक न्याय को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि असमानता, भेदभाव तथा समाज के अंदर व्यापक रूप से आक्रोश को ही बढ़ाएगा। धन्यवाद।